दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे को अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे कि जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। हादसे के बाद क्या हुआ ये तो सबने देखा, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आपको भी लगता है कि इस हादसे के लिए सिर्फ कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है? तो आप गलत हैं। इस कोचिंग संस्थान के साथ साथ कई और लोग भी जिम्मेदार हैं। हम आपको बताते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में दो इमेज क्रिएट होती है। एक तो कंपटीशन और दूसरा अच्छी खासी मोटी फीस जो हर माँ बाप की जेब पर भारी भी पड़ती है। बावजूद इसके हर माँ बाप अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। पेरेंट्स की जेब खाली करने वाले इन कोचिंग संस्थानों ने एजुकेशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए तो अच्छी खासी फीस लेते हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं देते। आलम यह है कि आए दिन कोचिंग संस्थानों में होने वाले मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हम अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर एजुकेशन नहीं दे पा रहे? जब उनकी जान पर बन आती है तब ही हम क्यों जागते हैं? तब ही क्यों हमारी बंद आंखें खुलती हैं? बाकी हादसों की तरह लोग वक्त के साथ इस हादसे को भी भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि ये आपके जिगर के टुकड़े की जिंदगी का सवाल है। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में ऐसा क्या हुआ कि छात्रों समेत 10 लोग अचानक बेहोश हो गए? इसकी अभी तक जांच चल रही है। कोई इसके पीछे की वजह मिर्ची का छौंका बता रहा है, तो कोई सीवरेज की बदबू, तो कोई एसी की गैस लीकेज होने का बता रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब ना तो जिम्मेदार कोचिंग संस्थान के पास है और ना ही जिम्मेदार प्रशासन के पास और ना ही उन लाखों पेरेंट्स के पास। आप सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स की आखिर क्या गलती है? वो तो उल्टा मोटा पैसा खर्च करके इन कोचिंग की संस्थानों की जेब गर्म कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जब आप अपने कलेजे के टुकड़े को इन संस्थानों में एडमिशन करवाते हैं तब ये जाकर कभी नहीं देखते और पूछते कि उनका बच्चा कहाँ और कैसे पढ़ेगा। वो पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटी उनके बच्चों को देंगे। इंस्टीट्यूट की कमियों और खामियों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम ये नहीं कह रहे कि इस हादसे के लिए सिर्फ पेरेंट ही जिम्मेदार है, बल्कि उस इंस्टीट्यूट का संचालक और इंस्टीट्यूट का हर वो शख्स जिम्मेदार है जो कमियों पर चुप्पी साधे हुए है। जब हम खाने के लिए रेटिंग्स को इतना तवज्जो देते हैं तो इंस्टीट्यूट में सुरक्षा के मानकों पर क्यों नहीं रेटिंग्स देखते हैं और देते हैं? क्यों कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते? अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो क्यों प्रशासन उन पर एक्शन नहीं लेता? नगर निगम से लेकर जेडीए और पुलिस भी क्यों इनके खिलाफ एक्शन लेने से कतराती है? जब हादसा हो जाता है तो हमें सारे रूल्स रेगुलेशन याद आते हैं और उनके तहत एक्शन लेना भी याद आ जाता है। क्या गारंटी है कि यह हादसा पहला और आखिरी है? क्या बाकी कोचिंग संस्थानों में भी इस तरह का हादसा नहीं हो सकता? क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना की जा रही है? अगर आपका बच्चा आपसे वहां की शिकायतें करें तो जिम्मेदार बनते हुए उनसे सवाल करें, ना मानने पर उनके खिलाफ शिकायत करें, नहीं तो इस तरह के हादसे आगे भी होते रहेंगे। आज किसी और के साथ बच्चे के साथ हुआ है, कल आपके भी बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।